नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? प्रमोद पाल। प्रमोद जी कहाँ से आए हैं आप? बदरपुर दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 17 अक्टूबर 2009 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी, भक्ति साधना करते थे। बचपन से ही हम कबीर पंथी में जुड़े थे। उनके एक शिष्य थे घीसा दास जी, उस पंथ में एक थे निकी राम जी, उनसे हम जुड़े हुए थे जी। वहाँ हम नाहरी जाते थे सोनीपत, और वहाँ जो है हमारे दादाजी हमारी मम्मी वो जाती थी, सत्संग में जाती थी। वहाँ पूर्णमासी का सत्संग होता था, वहाँ पर जाते थे जी। वहाँ पर हम एक महंत थे उनके उसी पीढ़ी में, सुधीर दास जी, उनसे हमने नाम दीक्षा ली थी जी बचपन में। भक्ति साधना ये थी जी, वहाँ पर उन्होंने नाम दे रखे थे, 5 नाम दिए थे उन्होंने, वही हम करते थे। बाकी वहाँ पर जो है ब्रह्मवेदी थी, वो सुबह बोली जाती थी और आरती करी जाती थी शाम को, संध्या आरती से कहते थे। सर आपने बताया कि आप गीसा दासी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ आपको 5 नाम दिए हुए थे और आरती भी दी गई थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि वहाँ से कोई लाभ मिले होंगे, ना मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है कि वहाँ से कोई लाभ मिले होंगे। क्योंकि पता नहीं था भक्ति सही क्या है, ना पता था कि ऐसे कोई लाभ मिलते हैं भक्ति से। ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही हमें पता लगा कि ऐसे लाभ भी मिलते हैं, आर्थिक भी मिलते हैं, शारीरिक मिलते हैं, मानसिक मिलते हैं। वो हमें भक्ति में सतगुरु रामपाल जी की जो साधना दी, भक्ति बताई, उससे हमें पता लगा कि हाँ ये लाभ मिलते हैं, ऐसे लाभ मिलते हैं। वहाँ से हमें कोई नहीं पता लग रहा था जी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए, हमारे पिताजी जुड़े थे सतगुरु रामपाल जी महाराज से। वह लोनी में रहते हैं पिताजी। वहाँ पर एक अनिल भगत जी हैं, उन्होंने पापा जी को बताया था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और वो सतभक्ति बता रहे हैं कबीर पंथ से। तो हम कबीर पंथ से जुड़े थे, तो पापा जी इसलिए चले गए, चलो देख के आते हैं भाई कैसे कबीर पंथी हैं। तो चले गए, तो वहाँ पर गुरुजी से नाम लेके फिर गुरुजी ने कहा कि जो है अगली बार जब आना तो अपने बच्चों को साथ लेके आना। तो उन्होंने पापा जी ने हमें आके बताया कि भाई गुरुजी ने कहा है कि आप जो है बुलाया आपको, आप वहाँ पर जाइए। मैंने कहा ठीक है जी चलते हैं। और अगले महीने हम गए वहाँ पर और गुरुजी से नाम दीक्षा ली, उनका सत्संग सुना, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि वास्तविकता यही है भाई, सच्चाई यही है कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति यही बता रहे हैं। बाकी जो हम कर रहे हैं वो सारी हम व्यर्थ कर रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं, कोई बेसलेस नहीं कर रहे हैं सारी चीज़, उसका कोई लॉजिक नहीं। फिर हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से वहीं नाम दीक्षा ली परमात्मा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत हुए मालिक की दया से। पहला लाभ मैं आपको बताता हूँ कि नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे घर में जो है हमारी भगतमती की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उनको माइग्रेन था, डॉक्टर ने माइग्रेन बताया था और काफ़ी इलाज कराया, कोई इलाज नहीं हुआ, कोई पता नहीं लग रहा था क्या है क्या नहीं। काफ़ी सिर में दर्द रहता था, उल्टियाँ होती थी उनको, और घर में मतलब सारी अस्त व्यवस्था हो गई थी सारी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से भक्ति ली उन्होंने, मालिक का नाम जैसे बताया परमात्मा ने वैसे उन्होंने भक्ति करी, साधना करी। अब उनको बहुत राहत है, अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है, घर में सुख शांति है और मतलब कोई किसी तरह की उनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दास के साथ जो अनुभव हुआ है वो ये है कि एक दिन दास जो है 2009 की बात है, दास ने नाम लिया था परमात्मा से। तो सर्दी का मौसम था, यही सर्दी का मौसम था, मतलब दिसंबर का महीना था। दास जो है नोएडा जाता था जॉब करने, रात का वक्त था, 8 बज रहे थे। तो मैं बाइक से आ रहा था वहाँ से, यहाँ से बदरपुर से लगभग जो है 20 किलोमीटर दूर पड़ता है वो। मेरी बाइक एकदम से ख़राब हो गई। मैंने बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करी पर वो स्टार्ट नहीं हुई, और जो है मैंने बहुत कोशिश की, आसपास कुछ था नहीं क्योंकि जंगल का माहौल था, बिल्कुल ऐसी सुनसान जगह थी। मैंने कहा अब कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर मैं ऐसे ही लेके चला बाइक को, तो पीछे से एक बाइक आई, उसने भाई मेरे पास आके रोक के कहा भाई आप इस पर बैठ जाओ। मैं बैठ गया एकदम, पता नहीं मुझे भी लगा कि हाँ बैठ जाओ। उनने पीछे से भी धक्का लगाना शुरू किया और मैं धक्का लगाते हुए सीधा लेके आ गया हूँ, मुझे यहाँ तक छोड़ गया मीठापुर चौक तक, अपने बदरपुर तक। और जो है मैं ऐसे बाइक चला रहा जैसे मैं खुद ही चला रहा हूँ उस बाइक को, ऐसा लगा हो। क्योंकि इतने ट्रैफिक में से कालिंदी कुंज का बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है, उसके अंदर से मैं बाइक ऐसे निकल रही थी जैसे मैं खुद ही चला रहा हूँ। और फिर जब मेरी बाइक बिल्कुल आके मीठापुर चौक के आके बिल्कुल धीरे हो गई और मैं एकदम रुक गई, मैंने एकदम पीछे देखा कोई है कि कहाँ गया। मैं देखा तो पीछे कोई नहीं था। ये एक मेरे साथ अनुभव हुआ वहाँ पर। मैंने कहा, फिर मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसा भी चमत्कार होता है। फिर एक चमत्कार ऐसा हुआ कि पीछे कुछ दिन की बात है, मैं इधर ओखला में जॉब कर रहा हूँ आजकल, प्राइवेट कंपनी में। वहाँ से जो है रास्ते में आईसीडी टीकेडी पड़ता है, डिपो पड़ता है, वहाँ पर काफ़ी ट्रक खड़े रहते हैं, काफ़ी हैवी ट्रक होते हैं। तो उसमें क्या था, एक ट्रक था, वो ट्रक जो है रॉन्ग साइड आ रहा था,
और काफ़ी स्पीड से आ रहा था, और पता नहीं उसका ब्रेक फेल हो गए क्या हो गए ये मुझे पता नहीं लगा, पर वो एकदम से बिल्कुल मेरी तरफ ही आ रहा था वो। और मैं अपना सुमरन करता हुआ आ रहा था, अपने आरती करता आ रहा था भगवान की, जैसे भगवान ने बताई है वो करता आ रहा था। तो एकदम से जो है सब कहते हुए हटो 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 हटो, तो मुझे ध्यान नहीं रहा क्या हुआ, पर मेरी बाइक एकदम से टर्न हो गई उसके ट्रक के एकदम आगे से, और आगे जाके फिर मैंने जाके रोका भाई, एकदम से साइड डिवाइडर पर रोकी। मैंने कहा भाई क्या बात होगी एकदम से, मैं तो 2 मिनट के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या ये। फिर मैं देखा कि पीछे ये देखा तो ट्रक को जो है एकदम जाके ट्रक जाके दीवार से टकरा गया। तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ये तो इसका तो कुछ चक्कर था, नहीं तो आज तो मेरी मौत थी, अगर मैं परमात्मा की शरण में ना होता, अगर भक्ति साधना ना कर रहा होता तो आज मेरी तो मौत थी, ख़त्म ही था मतलब आज तो। ये क्या अनुभव हुआ, और बाकी लाभ तो और भी हुए जी। देखो उससे पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति लेने से पहले हम जो है किराए के मकान में रहते थे जी दिल्ली में। 8 साल गुजारे किराए के मकान में। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी कि आज जो है दास के पास 3 मंजिला मकान है दिल्ली के अंदर, कोठी है और गाड़ी घोड़े सब हैं, गाड़ी रखी है, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक भी मानसिक भी शारीरिक भी सब सुविधा परमात्मा ने दी है। ये लाभ हुआ जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दी है। सर जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको निवेदन ही करना चाहता हूँ भगत समाज से, क्योंकि भगत है, क्योंकि भगत समाज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भगत किसी ना किसी उससे जुड़ा ही हुआ है, किसी पंथ से, किसी भगवान से। इसलिए मैं तो उनसे निवेदन ही करना चाहता हूँ कि आप एक बार, सिर्फ एक बार सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन हैं, उनका सत्संग है या उनकी बुक्स हैं, जो उनका लिटरेचर है जो उन्होंने लिखा हुआ है, उसको एक बार निष्पक्ष भाव से पढ़ें और सुने, कि जाने कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उसको बस गहराई से सोचने की कोशिश करें कि क्या क्या बताना चाहते हैं। आप खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा स्वयं खुद लगा लेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। वो सच्चाई बताना चाहते हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, बता रहे हैं समाज को कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है और कैसे भक्ति करनी चाहिए, भगवान कौन है, कैसे मिलेगा, उसकी साधना वो बता रहे हैं, सद्भक्ति क्या है वो बता रहे हैं, और बुराइयों से कैसे बचें, समाज को कैसे सुधारें, कुरीति जो फैली हुई है समाज में उसको कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, वो सब चीज़ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उस पर सिर्फ ध्यान है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें सुने जाने निष्पक्ष भाव से सुने उसको। ये मैं बताना चाहता हूँ। बाकी उनसे जब आप खुद ही जानेंगे समझेंगे उस चीज़ को, तो आपको खुद ही लगेगा कि सच्चाई यही है, और इनसे जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में और उनके बराबर आज की डेट में कोई संत नहीं, कोई सतगुरु नहीं, क्योंकि यही पूर्ण परमात्मा है और यही सतगुरु हैं और यही संत हैं, सच्चे संत हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा जो है आज की डेट में तो बड़ी साधारण सी हो गई है, कि बहुत सारे मालिक ने जो है वो व्यवस्था कर रखी है। चैनलों पे जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ रहे हैं, उन चैनलों पे जो है नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। उन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करके आप जगह स्थान जहाँ भी नामदान सेंटर केंद्र हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की आदेश अनुसार जो बनाए गए हैं, वहाँ पर जाके आप कोई दीक्षा ले सकते हैं या पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। कोई अन्य पुस्तक मंगवाना चाहते हैं, उनका लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आप जान लें कि सच्चाई क्या है। क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गए हो ना लगता डार, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं। पर ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसको ऐसे व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सच्चाई को पहचाने और सच्चाई को जाने, सतगुरु रामपाल जी महाराज को पहचाने, एक बार जाने वो कौन है, वो क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।